गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बिजनेस स्टडी की बुक लेनी है आपको आर के सिंगला की। तो आइए आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट चैप्टर है आपका बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको बिजनेस के बारे में बताया गया है। तो देखिए क्या है, ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़, कि हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़। इफ़ वी लुक एट दीज एक्टिविटीज़ केयरफुली दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कि जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उनको टू पार्ट्स में बांटा गया है। देयर आर सम एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू अर्न मनी, इनमें से कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जिनका मेन मोटिव होता है पैसा अर्न करना, और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो सिर्फ अंडरटेकन की जाती है नॉट फॉर अर्निंग मनी। मीन्स इनका मेन मोटिव क्या होता है, मनी को अर्न नहीं करना बट फॉर मेंटली सेटिस्फेक्शन, कि सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करना। तो द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो हमारी फर्स्ट टाइप की एक्टिविटी है उसको क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एंड वाइल द सेकेंड टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जिनका मेन मोटिव पैसा कमाना ना हो तो उनको हम कौन सी एक्टिविटी बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ऐसी एक्टिविटी जिनका मेन मोटिव पैसा कमाना हो उसको क्या बोलेंगे हम, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखिए इसमें हमारी तीन कैटेगरी आती है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो the nature of all the three activities happen to be different. For example, the first category of activity is related to the job of production, कि जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी होगी उसमें हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे काम को। ठीक है, तो जहाँ भी हम प्रोडक्शन करेंगे यानी कि उत्पादन करेंगे। एंड सेलिंग एंड बाइंग, द सेकेंड कैटेगरी इज रिलेटेड टू स्पेशल नॉलेज, कि फर्स्ट कैटेगरी में तो क्या है, हम प्रोडक्शन करेंगे माल का और माल को बेचेंगे और खरीदेंगे। सेकंड जो कैटेगरी है उसकी में क्या है, हमें स्पेशल नॉलेज चाहिए। एंड थर्ड कैटेगरी पीपल सर्व अदर द अर्निंग फॉर अर्निंग मनी, कि थर्ड कैटेगरी में पीपल क्या करेगा, सर्व करेगा मनी को अर्न करने के लिए। तो ये आपका बांटा गया है, देखिए डायग्राम में सब कुछ आपको क्लियरली समझा रखा है कौन सी एक्टिविटी में क्या आता है। तो ह्यूमन एक्टिविटी टू टाइप्स की होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में है आपका बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इन सब के बारे में आपको डीपली पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी। तो एनी activity that a human being perform to meet his requirement is called human activity, कि ऐसी एक्टिविटी जो ह्यूमन परफॉर्म करता है उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन नीड्स कैन बी रिलेटेड टू अर्निंग मनी एज वेल एज मेंटल सेटिस्फेक्शन, ह्यूमन मनी अर्न करने के साथ साथ मेंटली सेटिस्फेक्शन भी प्राप्त करता है। ऑन दैट वेरी बेसिस दे कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरी, इसको हम टू कैटेगरी में बांटेंगे। जैसे अभी हम आपने पढ़ा इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी हुज ऑब्जेक्टिव इज अर्न मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि जिसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है मनी को अर्न करना। तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी आती है, आपकी पहली एक्टिविटी है बिजनेस, कि बिजनेस क्या होता है। तो business refers to that economic activity which is conduct on regular basis to earn profit through the production and sale of goods and service, कि business वो में इकोनॉमिक एक्टिविटी वो है जिसमें हम रेगुलर और कंडक्ट बेसिस पे प्रॉफिट को अर्न करते हैं, किससे, कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करके उसको सेल करके या खरीद के। फॉर एग्जाम्पल ए क्लॉथ शॉप, a transport company, etc. In the clothes shop, things are bought and sold, and the transport company does the same in respect of service, कि अब मान लो हम किसी हमारी क्लॉथ की शॉप है तो वहाँ पे हम कुछ क्लॉथ या तो बेचेंगे या खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा, हमें प्रॉफिट अर्न होगा। ठीक है, सेकंड है आपका प्रोफेशन।
प्रोफेशन नहीं, अभी हम पहले बिजनेस को यहाँ से डीपली करते हैं। मीनिंग ऑफ बिजनेस क्या है? इन द रिस्ट्रिक्टेड सेंस ऑफ द टर्म बिजनेस विल बी ट्रीट एज ए परचेज एंड सेल ऑफ थिंग। कि बिजनेस क्या है? कोई भी परचेज या सेल करने की थिंग है, जिसको हम ब्रॉडर सेंस में क्या बोलेंगे कि बिजनेस इज सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज विच स्टार्ट right from the production of goods and service down to task of taking them to the consumer। कि बिजनेस क्या है? बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां हम कंडक्ट करते हैं रेगुलर बेसिस पे, प्रोडक्शन करके गुड्स और सोल्ड को बेचते हैं, मतलब सेल करते हैं या परचेज करते हैं, जिससे हमारी अर्निंग क्या होती है? प्रॉफिट। तो मेन एक्टिविटी क्या है? प्रॉफिट को अर्न करना। अब इसके बाद आता है इसकी बेसिक करेक्टरिस्टिक क्या है। तो देखिए बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना। सेकंड है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बिजनेस में हम क्या करते हैं? कोई भी गुड्स या सर्विस को एक्सचेंज करते हैं, मीन्स या तो परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं। तो जो परचेज और सेल्स का प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं एक्सचेंज करना। ठीक है। थर्ड है रेगुलरिटी इन डीलिंग। किसमें क्या करते हैं? जो भी डील करते हैं वो रेगुलर बेस पे करते हैं। ये नहीं कि बिजनेस में एक दिन हमने सेल परचेज किया उसके काफी टाइम बाद करेंगे। ये क्या होता है? डेली बेसिस पे होता है। आपका किसी भी चीज का बिजनेस है वो क्या होगा? डेली बेसिस पे होगा, और उसमें जो डीलिंग होगी वो रेगुलर बेसिस पे होगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना। बट कुछ टाइम क्या होता है, कुछ एक्टिविटीज ऐसी हो जाती हैं जहां हम पैसा अर्न करके ना करके हम क्या करते हैं? सोशल सेटिस्फेक्शन करते हैं या सोशल वेलफेयर करते हैं, या तो खुद की सेटिस्फेक्शन मिले या सामाजिक कल्याण करें। लेकिन जो बिजनेस में होता है मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना, जिससे हम आगे बढ़ सके। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट ऑफ रिस्क इन बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है कि जितना ज़्यादा आपका प्रॉफिट लेवल होगा उतना ज़्यादा आपको रिस्क उठाना होगा। तो आपने देखा भी होगा, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो जितना ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो रहा होता है उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं हमें रिस्क भी होता है। नेक्स्ट है आपका क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ये यूटिलिटी को क्रिएट करता है, इसमें हम न्यू न्यू आइडियाज डालकर अपने काम को बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। From the economic point of view, utility is created various types and like the utility of place from type ownership के टाइम टू टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन अच्छा करोगे उतना ही आपके बिजनेस की जो यूटिलिटी है, उपयोगिता है, वो डे टू डे इंक्रीज होती चली जाएगी। उसके बाद है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। तो बिजनेस की मेन फीचर्स क्या है कि कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करना, क्योंकि कंज्यूमर जितना ज़्यादा सेटिस्फाई होगा उतना ही बार हमारे पास आएगा, बिजनेस में बार बार आएगा, जिससे उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगी और जो ओनर है उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। अब नॉर्मली आप देखते हो कि जिस शॉपकीपर से हम ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं उसी की शॉप पे बार बार सामान लेने जाते हैं, तो उससे उसको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो ये है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस की फीचर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना प्रोफेशन।